प्यारे साथियों नमस्कार। मेरा नाम है शिव कुमार यादव और आप सबका शिव डीपी लर्निंग चैनल पर स्वागत है। आज हम जीआईसी लेक्चरर रिक्वायरमेंट 2021 के केमिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण चैप्टर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे, जो कि जीआईसी लेक्चरर रिक्वायरमेंट में इस चैप्टर से और इस टॉपिक से लगभग हर बार क्वेश्चन लिया गया है। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि आज इस टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो टॉपिक क्या है हमारा? क्वांटम संख्याएं। जी हाँ, क्वांटम संख्याएं जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जीआईसी रिक्वायरमेंट एग्जाम के लिए। ये बात ध्यान दीजिए। अगर आपको लेक्चरर बनना है तो आज का पूरा वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले आपको क्वांटम संख्याओं का प्रश्न हल कराएं, उससे पहले थोड़ी सी जानकारी देंगे ताकि आप क्वांटम संख्याओं के बारे में जो जानते हैं उसका रिवीजन हो जाएगा और जो नहीं जानते हैं वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और एक बात ध्यान दीजिए, 17-18 क्वेश्चन है, अगर इतने कर लेंगे तो इससे कुछ नहीं बचेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो आइए कुछ बातें जान लेते हैं। तो देखिए, हमको जानना चाहिए थोड़ा सा यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ कोष, उपकोष और कक्षक के बारे में। तो देखिए, यहाँ इसकी कोई परिभाषा नहीं बताई जाएगी, बस आपको समझाया जाएगा कि कौन क्या है। इससे रिलेटेड ही क्वांटम संख्याओं में प्रश्न बनेंगे। तो देखिए कोष जो है वो उपकोष से मिलकर बना होता है। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, जो भी कोष होंगे वो सब उपकोष से मिलकर बने होंगे और उपकोष जो है वो कक्षक से मिलकर बने होंगे। एक बात आपको यहाँ पर ये ज़रूर क्लियर करना होगा, कोष को अंग्रेजी में सेल, उपकोष को अंग्रेजी में सबसेल कहते हैं और कक्षक को अंग्रेजी में ऑर्बिटल कहते हैं। देखिए, कोष को कक्षा भी बोलते हैं तो उपकोष को उपकक्षा बोलेंगे और कक्षक को कक्षक ही बोलते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए, कोष किससे मिलकर बना होता है? उपकोष से। और उपकोष किससे मिलकर बने होते हैं? कक्षक से। अब यहाँ ये बात ध्यान में रखनी है कि प्रथम कोष में कितने उपकोष होते हैं? भाई कोष मिलकर बना है तो कोष तो भाई नाभिक के चारों ओर अनंत कोष होते हैं। तो प्रथम कोष जो है वो कितने उपकोष से मिलकर बना है? तो मात्र एक उपकोष से, और उसका नाम है वनयस उपकोष। ये बात ध्यान दीजिए, पहले कोष में केवल एक उपकोष और वो है वनयस उपकोष। दूसरे कोष में दो उपकोष और वो है 2s और 2p उपकोष। तीसरे कोष में 3 उपकोष, वो है 3s, 3p और 3d उपकोष। चौथे कोष में जो है वो 4 उपकोष है, 4s, 4p, 4d और 4f उपकोष। ये बात ध्यान दीजिए। प्रथम कोष को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, द्वितीय कोष को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, तृतीय कोष को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, चतुर्थ कोष को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बात आप नोट करिएगा। आप चाहें तो रुक रुक कर आप कॉपी में लिखते जाएं ताकि आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा से हो जाए। अब आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ लिखा है यश उपकोष। तो यश उपकोष जो है भाई, उपकोष हमने अभी बताया कि कक्षक से मिलकर बना है। तो यश उपकोष कौन सी कक्षक से मिलकर बना है? तो याद रखिएगा बच्चों, यश कक्षक से। कोई भी पी उपकोष जो आएगा, 1s, 2p, 3p, कोई भी पी उपकोष आएगा वो उसमें हमेशा 3 कक्षक होगी, px, py और pz। डी उपकोष आएगा उसमें 5 कक्षक होगी, dxy, dyz, dzs, dzx, dx स्क्वायर, वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर कक्षक। ये बात ध्यान दीजिएगा। आप कहेंगे कि एफ उपकोष का कक्षक तो बताया नहीं। यस, एफ उपकोष में 7 कक्षक होती है और उसकी आकृति और उसके बारे में यहाँ डिटेल नहीं बताया गया क्योंकि उसकी आकृति वगैरह जटिल होती है। इतना ध्यान दीजिए, उसमें 7 कक्षक होते हैं। अब बात करेंगे क्वांटम संख्याओं की। तो क्वांटम संख्याओं के बारे में बस थोड़ी सी जानकारी लीजिए। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती है। मुख्य, दिगंशी, चुंबकीय, चक्रण। मुख्य क्वांटम संख्या को n से, दिगंशी क्वांटम संख्या को l से, चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से, चक्रण क्वांटम संख्या को s से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो मुख्य क्वांटम संख्या n जो है वो कोष को रिप्रेजेंट करेगी, अर्थात कोष का जो क्रम होगा वो मुख्य क्वांटम संख्या मानी जाएगी। मतलब मुख्य क्वांटम संख्या से कोष डिसाइड होता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में है। यल दिगंशी क्वांटम संख्या से इलेक्ट्रॉन के उपकोष का पता चलता है। यम चुंबकीय क्वांटम संख्या से उसके कक्षक का पता चलता है। और यस जो है वो इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताता है, ठीक है। मतलब जो आपका चक्रण क्वांटम संख्या है। अब बात करें यल के वैल्यू की, तो यस उपकोष के लिए यल का वैल्यू 0, पी उपकोष के लिए यल का वैल्यू 1, डी उपकोष के लिए एल का वैल्यू 2 और एफ उपकोष के लिए एल का वैल्यू 3। ये बात हमेशा हमेशा याद रखना ताकि क्वेश्चन आप पूरा कर पाएँ, ठीक है।
अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन हमारा है कि मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 2 के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के कुल मानों की संख्या। तो ध्यान दीजिए, मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 2 के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के कुल मानों की संख्या। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। कौन सा सही होगा? बस देखिए मेरे कॉन्सेप्ट से आप इसको तुरंत हल कर लेंगे। अभी मैंने बताया कि यहाँ पर जो है, ध्यान से ज़रा देखिए, यहाँ पर हमने बताया कि जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो यम होता है और उससे हम कक्षक की संख्या को डिफाइन करते हैं। तो दूसरा कोष जो है n बराबर 2 का मतलब होता है दूसरा कोष। n बराबर 2 का मतलब दूसरा कोष, और कोष उपकोष से मिलकर बना है। और मैंने यहाँ पर आपको बताया कि दूसरे कोष में 2 उपकोष है, यश उपकोष और पी उपकोष। तो देखिए यश उपकोष एक खो है और पी उपकोष में 3 कक्षक है। यश उपकोष में 1 कक्षक है और पी उपकोष में कितनी कक्षक? 3। और यम जो है मुख्य चुंबकीय क्वांटम संख्या वो कक्षक को ही डिफाइन करता है। तो दूसरे कोष की बात करें तो उसमें 2 उपकोष है, यश उपकोष और पी उपकोष। यश उपकोष कोई भी हो, उसमें 1 कक्षक हो गया यश कक्षक, और पी में 3 कक्षक, तो 3 कितना हुआ? 4। तो इस तरह से ये जो आपका ऑप्शन है ये 4 जो है यहाँ पर सही जाएगा। तो याद आप रखना, इसका आंसर कितना होगा? 4। चलिए दूसरा, अगला क्वेश्चन है दिगंशी क्वांटम संख्या L बराबर 3 के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के कुल मान है। तो जरा ध्यान दीजिए, दिगंशी क्वांटम संख्या अभी हमने बताया L बराबर अगर 3 होगा तो जो उपकोष होगा वो यफ उपकोष होगा, और चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है वो कक्षक की संख्या होती है। तो यफ उपकोष में कुल कितनी कक्षक होती है? तो हमने आपको बताया 7 कक्षक होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा? 7 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बेरिलियम Z बराबर 4 के चौथे इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याएं होंगी। तो आइए इसको निकालते हैं। तो हमारे पास ये है बेरिलियम बी, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 एंड 2s2 बच्चों। तो ये देखिए चौथा इलेक्ट्रॉन इसी में होगा, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो चौथा इलेक्ट्रॉन इसी में होगा। तो इसका मतलब ये यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये रिप्रेजेंट करता है कोष को। तो n बराबर हमको कितना मिल जाएगा? 2। और यस जो है ये उपकोष है, और उपकोष जो है दिगंशी क्वांटम संख्या को मिल जाएगा, मतलब निरूपित करता है। तो यल बराबर यस के लिए कितना होता है? 0। अब बात आती यम। अगर यल बराबर 0 है तो यम का मान भी कितना होता है? 0 होता है। हमेशा याद रखना, अगर यल 0 है तो यम का मान भी कितना होगा? 0 होगा। उसके बाद ये चौथा इलेक्ट्रॉन है। तो चौथे इलेक्ट्रॉन में अगर हम यस में अगर इलेक्ट्रॉन का चक्रण देखें तो पहला इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा, दूसरा ऐसे होगा। तो इसमें पहला वाला तो तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा, और जो दूसरा वाला है वो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा। और चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए यस का मान -½ आता है। अगर यहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रॉन होता तो +½ आता, तो -½ तो हमारे पास जो सेट मिला 2 0 0 -½ आइए देखते हैं कौन सा आपका ऑप्शन सही हो। देखिए इसमें ऑप्शन शायद गलत लिख लिया गया है, क्योंकि 2 0 0 -½ कहीं नहीं दिख रहा है। यहाँ पर आपका ये वाला सी नंबर होना चाहिए, यहाँ पर 1 0 0 लिखा है तो यहाँ 2 0 0 -½ होना चाहिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ये सही होगा। थोड़ा जल्दबाजी में गलत हो गया था ऑप्शन लिखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्लोरीन परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्याओं का मान है। जो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन परमाणु में अयुग्मित होगा उसके क्वांटम संख्याओं का मान निकालना है। बस देखिए कैसे निकालते हैं, बस देखते रहिए। तो ये रहा क्लोरीन आपका, ठीक है। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक 17 होता है। तो 1s2 2s2 2p6, तो यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फिर 3s2 और 3p5, तो देखिए यहाँ तक आपके 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे क्लोरीन में। ठीक है, 2 2 4 6 4 10 2 12 5 17। तो इसी में आपका बाकी तो सब भरे हैं। यस में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पी में 6, बाकी सब यहाँ से यहाँ तक भरा है। अयुग्मित मिलेगा तो इसी मिलेगा। और पी जो है ये देखिए ये उपकोष है, ये उपकोष है। और पी उपकोष में 3 कक्षक होती है, पहले हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये पहला कक्षक, ये दूसरा कक्षक और ये तीसरा। इसको px, इसको pz बोलते हैं, और ये आपका py है। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिए, जब ऐसे बनाते थे pz होता है। तो अब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। तो हुंड के नियम से पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन और ये 5वां इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये दोनों तो युग्मित हैं, ये दोनों तो युग्मित हैं, ध्यान दीजिए ये दोनों युग्मित हैं, लेकिन ये अयुग्मित है। तो इसी के लिए हमें चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर जिसको हमने सेलेक्ट किया उसमें यन का मान तो 3 आया, और पी के लिए यल का मान जो है, ये बात ध्यान दीजिए, पी के लिए यल का मान आप सबको पता होना चाहिए 1 होता है।
और ये आपका यहाँ यम का मान ज्ञात कीजिए। अगर यल का मान 1 है तो यम का मान -1 से +1 तक होता है। तो ये -0, ठीक है, -1 0 और ये +1, या भी ऐसे भी कर सकते हैं +1 0 और -1। तो यहाँ पर यम के वैल्यू जो है वो -1 भी हो सकता है या +1 भी हो सकता है, ये बात ध्यान दीजिए। और यस की बात करें तो ये अपवर्ड स्पिन में है, तो इसका मतलब यस का मान जो होगा वो +½ आएगा। तो 3 1 +- या फिर -+½ यहाँ पर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट जा रहा है। तो इसमें देखिए आपका जो ऑप्शन दिया गया है, इसमें यन का मान 3 है तो हमने भी 3 दिखाया, यल का मान 1 है तो यहाँ 1 है, और यम का मान +1 लिया गया है। और देखिए यस का मान यहाँ पर जिक्र ही नहीं किया गया, तो हमको भी जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब देखते हैं पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवा क्वेश्चन, टाइटेनियम परमाणु क्रमांक 22 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं। तो टाइटेनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, टाइटेनियम का 22 परमाणु क्रमांक होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, देखिए यहाँ 17 इलेक्ट्रॉन हो गया था, क्लोरीन में ही आगे बढ़ा लेते हैं, तो ये 6 कर देंगे 18 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3p6 के बाद 4s2 हो जाएगा, और फिर आ जाएगा आपका 3d2, क्योंकि ये 18 2 20 2 22, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें है। तो यहाँ से आपका यन का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और डी के लिए यल का मान कितना होता है बच्चा, 2 होता है, डी के लिए यल का मान 2 होता है। और उसके बाद हम इस डी का इस तरह से बना देंगे, इस तरह से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्योंकि डी उपकोष में 5 कक्षक होती है। तो ये पहला इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो इसने पूछा था अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन ये है। और डी के लिए देखिए अगर यल बराबर 2 है तो यम का मान -2 से +2 तक होगा। तो ये -2 -1 0 +1 और ये आपका +2, उल्टा भी कर सकते हो। तो यहाँ अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए -1 आ रहा है, तो यम का मान -1 आएगा। अगर उल्टा करोगे तो +1 भी हो सकता है। और उसके बाद अगर यस का मान निकाले तो अपवर्ड ये स्पिन कर रहा है, तो 1/2, तो +1/2 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। आइए चलते हैं, देखते हैं। यहाँ देखिए आपका कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है। तो n बराबर 3 है, तो n बराबर 3 यहाँ पर है। फिर l बराबर 2 है, तो l बराबर 2 इसमें मैच तो कर रहा है। उसके बाद m बराबर -1, तो ये मैच नहीं कर रहा है, या फिर +1 होना चाहिए, m बराबर -1 भी +1 भी, तो यहाँ पर ये मैच कर रहा है 3 2, और ये +½ भी मैच कर रहा है। तो ये आपका चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो इस तरह से इतने प्रश्न अभी हो गए, वीडियो लंबा हो रहा है, बाकी प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।